प्रकाश के परावर्तन को शुरू करने से पहले, प्रकाश के परावर्तन को शुरू करने से पहले हमको कुछ चीजों को जानना होगा जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी प्रकाश के परावर्तन को हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब इसका जो बेसिक बात है, कुछ शब्द है। जैसे आपका प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत किसको बोलते हैं? प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत उसे बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट, है ना। प्रकाश के स्रोत हम किसको बोलेंगे? जिससे हमको प्रकाश मिलता है ना, जिससे हमको प्रकाश मिलता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जैसे आपको सूर्य से प्रकाश मिलता है, सूर्य क्या हो गया? प्रकाश का स्रोत हो गया। लालटेन हो गया, उससे प्रकाश मिलता है तो आपका प्रकाश का स्रोत हो गया। मोमबत्ती हो गया, ये भी प्रकाश का क्या है? स्रोत है। आपका विद्युत बल्ब है, बिजली बल्ब है, वो भी क्या है? प्रकाश का स्रोत है। तारा है, वो भी प्रकाश का क्या है? स्रोत है। क्या चांद प्रकाश का स्रोत है? नहीं है। चांद को अपना प्रकाश नहीं होता। जो चांदनी रात है, सूर्य पड़ता है इसीलिए चमकता है। वो चांदनी रात, जो चांदनी जो है वो हकीकत में चांद का प्रकाश नहीं है। सूर्य से परावर्तित होकर ही प्रकाश आता है हमारे यहाँ, है ना। तो हम लोग को लगता है कि चांदनी रात है, चांद का प्रकाश है। नहीं, वो सूर्य का ही परावर्तित प्रकाश होता है, चांद का अपना प्रकाश नहीं होता है। तो आपको फंसा सकता है, चांद दे करके बोलेगा कि इनमें से कौन प्रकाश का स्रोत नहीं है या है। तो चांद को ध्यान में रखिएगा, चांद प्रकाश का स्रोत नहीं है, क्योंकि उसका खुद का अपना प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश स्रोत किसको बोलेंगे? वे वस्तुएं, जिससे वस्तुएं जिससे हमें प्रकाश मिलती है, जिससे हमें प्रकाश मिलती है, प्रकाश मिलती है, या जो प्रकाश को क्या करता है? उत्सर्जित करता है, जिससे हमें प्रकाश मिलती है, प्रकाश स्रोत कहलाता है। प्रकाश स्रोत कहलाता है, प्रकाश स्रोत कहलाता है। तो जैसे में हम क्या लिख देंगे? बोलिए, जैसे में आप लोग बोलिए। जैसे आपका हो गया, जैसे सूर्य हो गया, है ना, तारे हो गए, है ना, तारे, और है ना लालटेन, है ना, लालटेन, मोमबत्ती, और आप क्या बोलते हैं इसको? मोमबत्ती के बाद आपका विद्युत बल्ब, है ना, विद्युत बल्ब, और एक की बोलिए क्या? जुगनू, है ना, क्या बोलते हैं? जुगनू, और इत्यादि। ये सब क्या है? प्रकाश के स्रोत है, जिससे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, या जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, मतलब जो प्रकाश को पैदा करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत। प्रकाश के स्रोत आपको समझ में आया है ना? जिससे हमें प्रकाश मिलती है, या जो प्रकाश का क्या करता है? उत्सर्जन करता है, उसको हम प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? इसको मिटाए हुआ आप लोग का? यस सर। इंग्लिश लिखना चाहिएगा तो सोर्स ऑफ लाइट, है ना, सोर्स ऑफ लाइट लिख लीजिए, ताकि आपको बाद में दिखे। सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत। समझ में आया बाबू? प्रकाश का स्रोत जिससे उजैत मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। सिंपल बात है। प्रकाश के स्रोत के, प्रकाश के स्रोत का प्रकार, है ना। तो प्रकाश के स्रोत कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। नंबर एक में प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, है ना, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, है ना, मानव निर्मित, मैनमेड, है ना, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत आपका कौन हो गया? है ना, जो प्रकृति में पहले से ही मौजूद। प्रकाश के वे स्रोत
जो प्रकृति मतलब नेचर में पहले से ही मौजूद हो, है ना, पहले से ही मौजूद है ना, मौजूद हो। ये आपको पूछ सकता है कि निम्न में कौन एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, कौन एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत नहीं है। जैसे में आपका जो प्रकृति में पहले से मौजूद है सूर्य है ना, जिसको कोई इंसान नहीं बनाया है, उसको प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, है ना। तारे हो गया आपका, है ना, और आपका जो है जुगनू हो गया, और कोई है आपके ध्यान में तो बता सकते हैं, है ना। उसके बाद है आपका मानव निर्मित, है ना, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, है ना, प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, है ना, मनुष्य के द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे आप लिख लीजिए, जैसे में लालटेन लिख दीजिए, बल्ब लिख दीजिए, और क्या लिखेंगे, लालटेन, बल्ब, मोमबत्ती, है ना, मोमबत्ती, ये सब, है ना, आपका क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। प्रकाश के जितने भी स्रोत है, एक लाइन लिखिए, इसको समझा। प्रकाश के जितने भी स्रोत है, प्रकाश के जितने भी स्रोत है, जितने भी स्रोत है, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, चाहे वो आपका लालटेन हो गया, चाहे मोमबत्ती हो गया, या आपका तारे हो गया, या सूर्य हो गया, है ना, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं वे अन्य प्रकार के ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा। प्रकाश के जितने भी स्रोत है वो अन्य प्रकार के ऊर्जा को किस में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जैसे लालटेन है ना, लालटेन क्या करता है, केरोसिन, है ना, केरोसिन के द्वारा जलता है ना, तो केरोसिन में क्या होता है बताइए, केरोसिन में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, और रासायनिक ऊर्जा को वो किस में बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा में। चाहे विद्युत बल्ब ले लीजिए, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो प्रकाश का जितना भी स्रोत है वो अन्य प्रकार के ऊर्जा को किस में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, जो पहले भी लिख लिया और एक बार लिख लीजिए, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार का ऊर्जा है। आपको अगर पूछे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है कैसे, तो आपका जवाब क्या होगा, आप कहिएगा कि प्रकाश का जितना भी स्रोत है वो अन्य प्रकार के ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। इस बात को समझे? यस सर। हम लोग समझेंगे कि प्रकाश, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा है। हम लोगों ने ये समझा है कि प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं, जिससे प्रकाश निकलता है या जिससे हमको प्रकाश मिलता है उसको प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, मानव निर्मित होता है और प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक मतलब जो धरती पर पहले से मौजूद है वो प्राकृतिक हो गया, जो इंसान के द्वारा बनाया है वो मानव निर्मित हो गया,
और प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, क्योंकि प्रकाश जो है अन्य प्रकार के ऊर्जा को ही प्रकाश ऊर्जा में, जितना भी प्रकाश का स्रोत है वो अन्य प्रकार के ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, इसलिए प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। अब हम लोग समझेंगे कि प्रकाश उत्सर्जित करने के अनुसार वस्तु के प्रकार। प्रकाश उत्सर्जित करने के अनुसार, है ना, उत्सर्जित करने के अनुसार वस्तु के प्रकार, प्रकाश उत्सर्जित करने के अनुसार वस्तु के प्रकार, ये हम लोग 7वां क्लास में भी पढ़े, याद रखिए, है ना, 7वां क्लास में भी हम लोग ये सब बात पढ़ लिए, इसलिए खाली रिकैप हो रहा है, पिछले क्लास के बात को दोहरा रहे। अभी हम अपना मेन टॉपिक में प्रकाश का परावर्तन में नहीं आए हैं। प्रकाश उत्सर्जित करने के अनुसार मतलब प्रकाश को पैदा करने के अनुसार वस्तु के प्रकार, एक होता है आपका प्रदीप्त वस्तुएं। क्या? प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, है ना, लुमिनियस, है ना, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या लुमिनियस बोल दीजिए सिर्फ, है ना। और प्रदीप्त हो गया और अप्रदीप्त हो गया। दूसरा नंबर में अप्रदीप्त मतलब इसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस, है ना, नॉन लुमिनियस। अप्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। जो प्रकाश को पैदा करता है उसको प्रदीप्त बोलते हैं, जो प्रकाश को पैदा नहीं करता वो क्या बोलते, उसको क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त, है ना। जो प्रकाश को क्या करता है, उत्पन्न करता है, उसको प्रदीप्त, और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसको अप्रदीप्त वस्तु। जिससे हमें प्रकाश मिलती है उसको प्रदीप्त वस्तु है ना। जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको अप्रदीप्त वस्तु। तो लिखेंगे प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं वे सारी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। वे सारी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। तो लिखेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। इसमें जैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, आसानी है ना। सूर्य, तारे, आपका लालटेन, विद्युत बल्ब, ये सब प्रकाश उत्सर्जित करता है तो प्रदीप्त वस्तु हो गया। कपड़ा हो गया, बेंच हो गया, टेबल हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है तो इसको अप्रदीप्त वस्तु है। वे सारी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको क्या कहते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं? अभी तक क्या क्या सीखे बोलिए। कि प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं, जिससे हमको प्रकाश मिलता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, मानव निर्मित और प्राकृतिक। जो धरती पहले से मौजूद हो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जो इंसान के द्वारा बनाया है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब जो है हम लोग
प्रकाश उत्सर्जित करने के अनुसार वस्तु के प्रकार हम देख लिए, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसको प्रदीप्त, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता उसको अप्रदीप्त। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। क्यों ऊर्जा है भाई? क्योंकि अन्य प्रकार के ऊर्जा को ही प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है, इसलिए प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ने क्रम में एक नोट लिखिएगा, और जो पहले भी लिखा चुके हैं एक बार फिर लिखिए, लिख के याद हो जाएगा। एक ही शब्द को 2 बार 3 बार लिखेंगे ना, ऐसे ही याद हो जाएगा। लिखेंगे प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा किस में गमन करती है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है। रेखा में गमन करती है मतलब चलती है ना? गमन करती है मतलब क्या? चलती है। गमन करती है मतलब चलती है। प्रकाश हमेशा किस में? सीधी रेखा में चलती है। अब मेरे भाई जहाँ पे डायरेक्ट प्रकाश पड़ेगा वहां पे हमको दिखाई देगा, जहाँ पे डायरेक्ट प्रकाश नहीं पड़ेगा, ये पाइप टेढ़ा है ना, अगर इसको हम आर पार देखेंगे तो आर पार दिखाई देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये सीधा नहीं है, टेढ़ा है। तो यहाँ से प्रकाश जाके यहीं पे टकरा जाता है, तो आगे नहीं जाएगा, तो आर पार दिखाई इसमें नहीं देगा। जब इसी पाइप को हम क्या करेंगे? सीधा कर देंगे तो हमको आसानी से दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि ये आर पार दिखाई देगा, इसलिए क्योंकि ये सीधा हो जाएगा तो प्रकाश सीधे जो है निकल जाएगा। जिस ऑब्जेक्ट को देखेंगे वहां से टकरा करके हमारे आंखों में आ जाएगा, उसका छवि बन जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि घर के अंदर में, सुनिए, घर के अंदर में जहाँ पे 4 दीवार है, छत है, वहां भी दिन के समय में हम वस्तु देख पाते हैं, है ना? यहाँ भी छत है, 4 दीवार है, लेकिन सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो आखिर क्या बात है कि जब सीधी रेखा में गमन करती है फिर भी यहाँ प्रकाश कैसे पहुंच जाती है? सूर्य से तो सीधे संपर्क में नहीं है। सूर्य से प्रकाश आधा है यहाँ पे छत पे टकराता है, टीन पे टकराता है, उधर से आएगा तो दीवार से टकराएगा, अंदर कैसे पहुंच जा रहा है? तो एक नया चीज हम सीखेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन इसको बोलते हैं क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब कि प्रकाश किसी कण से जब टकराता है, मान लीजिए ये कण है ना, ये कोई क्या है? कण है। ये कण कुछ भी हो सकता है, धूल के कण हो सकता है, गैस के कण हो सकता है, बहुत सारा कण हो सकता है, ये कण है। और यहाँ पे क्या है? आपका सन है ना, और सूर्य से प्रकाश इसमें डायरेक्ट इस कण में पड़ा। तो इस कण में पड़ने के बाद क्या करेगा कि ये प्रकाश को क्या करेगा? चारों तरफ क्या कर देगा? फैला देगा। ये चारों तरफ प्रकाश को क्या, कुछ तो वो अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, अवशोषित कर लेगा, कुछ को वापस कर देगा और कुछ को क्या कर देगा? फैला देगा। जब प्रकाश कण किसी कण से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है तो उसी को कहते हैं क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन। यही कारण है कि जहाँ सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है वहां भी हमको क्या दिखाई देता है? वस्तु दिखाई देता है। क्यों? इसमें कहाँ दिखाई देता है? अरे ये सीधी रेखा में गमन नहीं करता है प्रकाश। मान लीजिए कि वहां तो यह है ना, दिखा, वहां पे तो दोगा है ना, तो वहां से अगर वहां पे आया सूर्य का प्रकाश, वहां जो धूल कण है उसमें पड़ा और वो धूल कण क्या कर दिया? फैला दिया। तो इसमें आ गया। अगर इसको पूरा सील कर देंगे तो क्या आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कहीं से भी दरवाजा खुला रहेगा तो वहां से भी प्रकाश आ जाएगा, है ना, कहीं खिड़की खुला रहेगा तो वहां से भी प्रकाश आ जाएगा। किसके कारण? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लेकिन अगर पूरा सील कर दे हम, पूरा, तो वहाँ दिखाई नहीं देगा। हाँ, हम लोग का घर में नहीं जाता है क्योंकि लाइट चले जाएगा तो हम लोग टॉर्च लेके घूमते हैं, तो कौन कहाँ है रे? तो बड़ा दिक्कत है।
तो वहाँ पे आप देखिए कि वहाँ पे प्रकीर्णन के हिसाब से भी नहीं जाता। अब सुनिए, यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन किसको कहेंगे? नहीं कॉपी गिर लो। सुनो भाई, ए भाई, ए भाई सुनो, प्रकाश का किसी कण से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैलना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। आपको सवाल ये कहेगा प्रकीर्णन, सुनिए, आपको सवाल ये कहेगा कि जहां सीधे प्रकाश सीधे तौर से नहीं पहुंचता वहां भी हमको वस्तु दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन कि प्रकाश का अपवर्तन कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कि प्रकाश का प्रकीर्णन? तो मार दीजिएगा क्या? प्रकीर्णन। समझ में आए ये बात कि प्रकाश का किसी कण से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैलना या छितराने को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो लिखेंगे प्रकाश का किसी कण से टकराकर, किसी कण से टकराकर, किसी कण से टकराकर विभिन्न दिशाओं में विभिन्न दिशाओं में फैलने को, है ना, फैलने को, छितराने को, छिड़ियाने को, है ना, फैलने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन कहते हैं। आपको पूछेगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का किसी कण से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैलने को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। हो गया? आगे बढ़े? यस सर। समझ में आ रहा भाई? खुली। चलिए अब समझेंगे हम लोग कि किरण पुंज किसको कहते हैं। क्या? बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज लिखेंगे, किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज। देखेंगे प्रकाश के किरणों के समूह को, है ना, किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज या किरण पुंज कहते हैं। अब ये समझिए ये क्या बोला है ना? तो आप मान लीजिए, समझिए इधर से, ये आपका क्या है? ये सन। क्या है? ये सन है, सूर्य है। और सूर्य से प्रकाश इस तरह से जो है, इस तरह से, है ना, रे के माध्यम से, है ना, ऐसा नहीं कि ऐसा गोला गोला आता है, गोला गोला प्रकाश आता है। तो एक क्या होता है? एक सीधी रेखा में रे, एक पतली जो है किरण होता है, उसी को बोलते हैं क्या? रे। ऐसे करके इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीम। क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। अब किरण पुंज हम लोग कितने प्रकार का पढ़ेंगे? तीन प्रकार का पढ़ेंगे। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। तो लिखेंगे किरण पुंज के प्रकार। क्या? किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार। देखो, जितना पचा पाओगे उतना ही खाना, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। जितना याद कर पाओगे उतना ही लेना। नहीं सर, ये सारा आसान था। या जितना समझ पाओगे वही इतना ऊपर ऊपर जाएगा। किरण पुंज के प्रकार नंबर 1 में
किरण पुंज के प्रकार नंबर 1 में अपसारी किरण पुंज। क्या? अपसारी, 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 ऐसे ऐसे याद रखो ना। अपसारी कैसे? अभिसारी, अभिसारी जो अभिसारी जमा होता है, समांतर, है ना? समांतर। अपसारी किरण पुंज अभी समझा देते हैं, पूरा एकदम पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। किरण पुंज, है ना? अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज। हम लोग को एक के सारी मालूम है, और समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। वो कौन वाला? समांतर किरण पुंज। इस अंग्रेजी अब लिख दे क्या? वो छोड़ी, वही वो गाड़ी और इसमें इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। इसमें ज्यादा समझ में आता है, लिख लीजिए, अंग्रेजी ज्यादा समझ में आता है। डाइवर्जिंग बीम, है ना? कन्वर्जिंग बीम, पैरेलल बीम, है ना? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बीम और पैरेलल। उतारिए, बोला कर दिया। इसको तीनों बनाइए, ऐसे लाइन से बनाइए कॉपी, और स्वच्छ बनाइए, तो साफ सुथरा बनाइए। अभी सारी सुनिए, अभी सारी मतलब कि अभी सारी तो होना मतलब जमा होना, है ना? जब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर के एक जगह आकर के क्या हो जाती है? जमा हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? अभी सारी कहते हैं। और जब एक बिंदु स्रोत से निकल कर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अब सारी बोलते हैं। और समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है, तो उसको समांतर, एक दूसरे के मतलब बराबर दूरी मेंटेन करके चलता है, तो उसको समांतर तो समझते ही। तो आप समझिए कि जैसे कि आप कभी कागज जलाए, उससे वो जो आता है औजार बॉक्स में नहीं आता, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में नहीं आता, वो लेंस की तरह ऐसा करके, ऐसा करके नहीं आता है। ऐसे जो देखते हैं आप लोग, अब इसमें क्या होता है? आप देखिए, यहाँ पे कागज रख दीजिएगा ना, कागज रख दीजिएगा, और यहाँ से आएगा प्रकाश, इसमें पड़ेगा, है ना? और इसमें पड़ेगा, ये क्या कर देता है? एक जगह सबको क्या कर देता? जमा कर देता। तो ये एक जगह जमा कर देता है, तो क्या हो जाएगा? अभी सारी जब एक जगह जमा करेगा तब ना गर्मी बढ़ेगा, धीरे धीरे ये क्या कर लेता? आग पकड़ लेता। तो यहाँ अभी सारी हो गया। अब यहाँ पे क्या है? ये अब सारी एक बिंदु से निकल करके क्या हो जाती है? विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। अब गाड़ी का हेडलाइट है, वहाँ पे लाइट जलता है, तो एक जगह से निकल के क्या होता है? ऐसे फैल जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? अब सारी हो गया। सूर्य से प्रकाश जो आता है, तो वो किस में आता है? समांतर में आता है। तो समांतर किरण पुंज हो गया, बस हो गया। इतना ही रहने देते फिजिक्स में, है ना? बाहर का आवाज नहीं